Hello everyone, welcome to Urban Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination. तो बच्चों पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? हमने एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ा और सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया ना कि क्यों एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस 1 नहीं हो सकता है, क्यों लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस 1 नहीं हो सकता है और दोनों के बीच में रिलेशन भी बताया था कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। ठीक है, सब कुछ मैंने अच्छे से बता दिया था वहां पर। ठीक है, अब मैं जो आज से क्लास में डिस्कस करने वाला हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नोन एज द वेवी कर्व मेथड। तो दिस इज बेसिकली अ टेक्निक टू सॉल्व इनइक्वालिटी ऑफ सम पर्टिकुलर फॉर्म। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इसको मैं अभी आगे कहीं ना कहीं यूज करते रहूंगा, तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं आपको अच्छे से ट्रेन कर देता हूं सो दैट अगर आगे जाके मैं इसको कहीं पे भी यूज करूं तो आपको दिक्कत ना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेवी कर्व मेथड से। ओके चलो, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, ओके, वेवी कर्व मेथड। इसी को आप लोग क्या बोलते हो? मेथड ऑफ इंटरवल्स। क्या बोलते हो? मेथड ऑफ इंटरवल्स। क्यों बोलते हो मेथड ऑफ इंटरवल्स? हम लोग देखेंगे, है ना। मेथड ऑफ इंटरवल्स, इसी को आप बोल देते हो मेथड ऑफ इंटरवल्स। क्योंकि हम लोग देखेंगे आगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इंटरवल होता है, नंबर लाइन जिसको आप बोलते हो, नंबर लाइन को, उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, इंटरवल्स में ब्रेक कर देते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ इंटरवल्स। ओके चलो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें मैं लिखता हूं, इट इज यूज्ड, it is used, it is a concept that is used to solve inequalities of the form कैसे फॉर्म में बोलोगे? f of x that is equals to g of x by h of x that is equals to, let's say x minus कुछ है यहाँ पे, let's say a1 है ना, to the power क्या बोलूं मैं, let's say n1, x minus a2 to the power n2 dot 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 x minus let's say some a k raised to the power n k, है ना। आप बोलोगे कि सर आपने ये कैसे ले लिया? अरे ये कुछ मतलब फैक्टर्स लिख रहा हूँ ना, मतलब जस्ट ये कोई पॉलिनोमियल रहा होगा और ये सारे उसके फैक्टर्स रहे होंगे, n1 n2 ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स, कुछ रहा होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों लिखा है? आपको जैसे लिखना है लिखो, द मीनिंग इज ये कोई पॉलिनोमियल रहा होगा जिसका ये फैक्टर्स है। बाद में हम लोग देखेंगे इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉलिनोमियल, द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। जनरली वेवी कर्व में डेफिनेशन ऐसे लिखा रहता है, बट इसको हम लोग अलग जगह पे भी हम लोग इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, वी विल सी दैट। ठीक है, बट डिफाइन करते हुए हम लोग ऐसे ही लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग अगर पॉलिनोमियल होगा तभी इसको यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हम लोग देखेंगे कि अलग अलग फंक्शंस हो तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट, कि कोर कंसेप्ट क्या है उसमें। ठीक है चलो, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से x माइनस b1 रेज टू द पावर m1, x माइनस b2 रेज टू द पावर m2, x माइनस लेट्स से सम bp रेज टू द पावर, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, लेस देन हो सकता है, जीरो, सॉरी हाँ जीरो। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपका कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा, देखने को मिलेगा, और जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या है, आप जीरो बना लो, अगर जीरो नहीं भी है तो उसको इधर ले आओ, सिंप्लीफाई करो, देन यू कैन मेक इट जीरो। बट माय पॉइंट इज कि आपको ये समझना है कि इसमें क्या है, ये चारों कुछ भी इनइक्वालिटी हो सकता है, दीज आर ऑल व्हाट, इनइक्वालिटी साइन, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये लेस देन इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, तो हम लोग आराम से उसको डील कर सकते हैं। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ओके चलो, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें मैं लिख देता हूँ आपको कि जो n1 n2 ये ऑल दीज थिंग्स आर n1 n2 nk m1 m2 mk belongs to set of natural numbers, this all belongs to what, set of natural numbers। क्लियर हो गया? चलो अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, स्टेप को देखते हैं। ठीक है, स्टेप्स टू अप्लाई, स्टेप्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब स्टेप्स क्या है, देखो जो हमारा पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, देखो पूरा पॉइंट नहीं लिखा रहा हूं मैं, बता दे रहा हूं, आप लिख सकते हो उसको ना। जो मेरा पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है ना, मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मेरा फर्स्ट पॉइंट ये कहता है
कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स बाय एच ऑफ एक्स जब आप बोले हो, ठीक है, तो x का आप अगर ऐसा कुछ वैल्यू पुट करते हो जिसके लिए क्या बनता है, g ऑफ x अगर जीरो बन जाता है ना, तो उसको आप क्या बोलते हो, जीरो ऑफ f ऑफ x। मतलब वो जीरो ऑफ g ऑफ x तो रहेगा ऑफ कोर्स, वो जीरो ऑफ f ऑफ x भी आप उसको बोल सकते हो, बिकॉज f ऑफ x भी क्या है, g ऑफ x बाय h ऑफ x है। अगर आप यहाँ पे कुछ एक वैल्यू बिठा है पॉलिनोमियल में, मैंने आपको बोला था जीरो और आपका रूट में क्या डिफरेंस होता है, जीरो रिलेटेड टू अ फंक्शन, वेयरएज आपका रूट रिलेटेड टू व्हाट, अ इक्वेशन, है ना। एक फंक्शन जब आपको दिया रहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, आप वहां पे एक्स का वैल्यू कुछ पुट करते हो, फिर आप देखते हो कि जैसे आप वहां पे पुट किया अगर वो जीरो हो गया तो आप क्या बोल देते हो उसको, जीरो ऑफ दैट फंक्शन। वहीं पे अगर उस फंक्शन को अगर आप किसी के साथ इक्वेट करते हो, उसको सॉल्व करते हो, अगर वो मैच कर जाता है तो आप उसको क्या बोल देते हो, रूट ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, आई मीन रूट ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, इसी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, काफी ठंडा हो गया रूम। ओके चलो, तो ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया आपको, चलो एकदम बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख लेना, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, या लिखाई देता हूं, चलो मैं लिखा रहा हूं तो ठीक है, लिखाई देता हूं, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच g ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो, है ना, आर कॉल्ड zeros of the function f of x। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। जीरो जो है, जो x का वैल्यू जब आप पुट किए ना, x का जब आप वैल्यू पुट किए तो g ऑफ x जीरो हो गया, तो g ऑफ x क्या है, आपका एक फंक्शन ही तो है ना भाई। तो g ऑफ x अगर जीरो हो जाता है तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे कि g ऑफ x के लिए तो वो जीरो है, ये जो x है दैट इज जीरो ऑफ द g ऑफ x, है ना, दैट इज फाइन। बट मैं बोल रहा हूँ कि उसके लिए f ऑफ x भी तो जीरो हो जाएगा ना, तो f ऑफ x का भी जीरो बनेगा वो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ क्या बोलोगे आप, x फॉर विच h of x is equals to 0 are called undefined points for what, for f of x। अब इस बात को समझो, यहाँ पे अगर आपने x का कुछ एक वैल्यू पुट किया, ये डिनोमिनेटर में h of x क्या है, डिनोमिनेटर है, अगर आप वहां पे कुछ x का वैल्यू पुट करते हो और ये डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है ना, तो वो x इस डिनोमिनेटर के लिए क्या है, जीरो है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ध्यान से समझ लेना इस बात को, वो जो x रहेगा वो इस डिनोमिनेटर के लिए जीरो है, बट अभी हम इसको सेपरेट एंटिटी जैसा नहीं देख रहे, अभी हम इसको एज ए होल फंक्शन मान रहे हैं। तो जिस वैल्यू ऑफ x के लिए ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो हो गया, उसको आप क्या बोलोगे, अनडिफाइंड पॉइंट्स फॉर हुम, फॉर दिस फंक्शन f ऑफ x। दैट मींस वो इस फंक्शन के लिए, ये जो f ऑफ x फंक्शन है टुगेदर, उसके लिए क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड पॉइंट। बट वो h ऑफ x के लिए जीरो ही है ना, h ऑफ x के लिए वो जीरो ही कहलाएगा, ठीक है, बट हमको तो f ऑफ x से मतलब है ना अभी के लिए, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट है, टुगेदर दे आर कॉल्ड टुगेदर कौन सा, दिस जीरोस and the undefined points, है ना, together they are called दोनों को एक साथ क्या बोलते हो आप, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको नेम ही सजेस्ट कर रहा है ना, जो क्रिटिकल पॉइंट नाम है वो नाम ही सजेस्ट कर रहा है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, क्रिटिकल है, वहां पे मतलब कुछ तो हो रहा है ना, अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो कुछ रीजन है निकालने का, वहां पे ही कुछ होता है। अब क्या होता है आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, ये क्लियर हो गया एकदम अच्छे तरीके से। देन हम लोग क्या करेंगे, देन व्हाट वी विल डू, प्लॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, जितने क्रिटिकल पॉइंट्स है सबको नंबर लाइन में हम लोग प्लॉट कर देते हैं। और आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि आई डोंट नो, ये जो है हम लोग रियल प्लेन की बात कर रहे हैं अभी, जब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात करते हो ना, तो कई बार इसको जो देता है आपको, ये जिसके लिए जीरो हो जाता है उसको आप क्या बोलते हो, जीरो ही बोलते हो। ये जिसके लिए जीरो हो जाता है उसको क्या बोलते हो, पोल ऑफ दिस फंक्शन। समझ रहे हो, जो अनडिफाइंड पॉइंट्स है जब हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात करते हैं तो उसको हम लोग पोल नाम से भी बोलते हैं ना, पोल नाम से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इसको प्लॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, है ना, जितने नंबर लाइन में है हमने उसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। अगर कोई एक जीरो है ना, अगर जीरो है
तो जीरो को आप कैसे लिखोगे? अगर जीरो है तो उसको आप कैसे करोगे? ऐसे, है ना, एक मतलब वो सॉलिड डॉट बना दो, सॉलिड डॉट बना दो, ठीक है। अगर अनडिफाइंड पॉइंट है, अगर अनडिफाइंड पॉइंट है तो उसको आप ना ऐसे होलो, है ना, एक होलो डॉट बना दो, समझ रहे हो, नंबर लाइन पे। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ये मेरा नंबर लाइन है ना, लेट्स से ये मेरा नंबर लाइन है, और लेट्स से जो मेरा 2 है, 2 2 दैट इज व्हाट अनडिफाइंड है। लेट्स से 2 मेरा अनडिफाइंड है, तो मैं कैसे लिख दूंगा? यहाँ पे देखो 2, है ना। लेट्स से मेरे पास 1 है, 1 1 जो क्या है आपका 0 है, तो मैं 1 को कैसे लिखूंगा? यहाँ पे 0, समथिंग लाइक दिस। लेट्स से मेरे पास -7 है जो कि एक क्या है? अनडिफाइंड पॉइंट है, तो -7 यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, क्यों? बिकॉज जो अनडिफाइंड पॉइंट्स है वो वैल्यूज फंक्शन नहीं लेता है ना, वो वैल्यू फंक्शन नहीं लेता। बिकॉज अनडिफाइंड पॉइंट मतलब क्या? अनडिफाइंड वो पॉइंट है जहां पे आप फंक्शन का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो। क्या बोला मैंने? अनडिफाइंड वो पॉइंट है, मतलब अनडिफाइंड वो वैल्यू ऑफ एक्स है जहां पे आप फंक्शन का वैल्यू ऑफ एक्स पे आप नहीं निकाल सकते हो। आगे जाके आप कैलकुलस पढ़ोगे, वहां पे देखोगे लिमिट आप निकाल सकते हो, मतलब 0 प्लस पे क्या था उसका वैल्यू, 0 माइनस पे क्या था उसका वैल्यू, ये आप निकाल सकते हो। लेकिन 0 पे क्या हो रहा है दैट यू डोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वो सब चीज, ओके। तो दिस इज माई पॉइंट, है ना, दिस इज माई पॉइंट। क्लियर हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट क्या होगा, है ना, टेक अ वैल्यू slightly greater than the rightmost critical point, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर आपने स्लाइटली क्यों लिखा? स्लाइटली देखो, लिखने का रीजन ये है, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा ना, उसको लिखने का मेरा एक रीजन है। कई बार क्या होता है, आपको f ऑफ x एक पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल दिया रहता है। इन दैट केस आप स्लाइटली मत देखो, आप कोई भी नंबर ले लो, आप देखोगे ना एग्जांपल कराऊंगा तो इन दैट केस आप कोई भी नंबर ले लो जो राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, राइट मोस्ट मतलब अलोंग दिस साइड जो सबसे ज्यादा है, उससे बड़ा आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमको बहुत केयरफुल होना पड़ता है जब हमारे पास ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आते हैं, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स अपना डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, अपना वैल्यूज बदलते हैं, है ना। तो उसके लिए हमको केयरफुल होना पड़ता है कि हम कुछ भी वैल्यू नहीं ले सकते। दैट इज द रीजन मैंने क्या बोला, स्लाइटली, क्योंकि अगर आप राइट मोस्ट जो भी रहेगा उससे अगर स्लाइटली बड़ा लोगे तो यू आर ऑन द सेफ साइड। मेरा कहने का मतलब ये है, क्या बोला मैंने, जो राइट मोस्ट रहेगा उससे अगर थोड़ा सा बड़ा लोगे तो यू आर ऑन द सेफ साइड, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा ही बड़ा ले लो, है ना। अगर बहुत ज्यादा बड़ा लेते हो पोलिनोमियल या पोलिनोमियल के केस में इट मेक्स नो डिफरेंस, स्लाइटली वर्ड को हटा दो, बट समटाइम्स यू हैव टू बी कॉशियस, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको हम लोग। द वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर, टेक वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन द राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, है ना, एंड फाइंड साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। जो आप वैल्यू लिए उसको x की जगह पे आप पुट करो तो एफ ऑफ एक्स निकाल लो। आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, तो यही तो साइन है ना, यही तो साइन है, या तो आपको पॉजिटिव मिलेगा या तो आपको नेगेटिव मिलेगा, तो हमको चेक करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। नंबर थर्ड, क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या है, द कर्व विल स्टार्ट, द कर्व will be drawn, the curve will be drawn from right to left, हमेशा right to left ड्रॉ करते हैं हम, है ना, right to left, है ना, and starts from top, है ना, starts from top। एग्जांपल के थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी ना, अभी बस पॉइंट्स लिख लो। and starts from top if sin of f of x is positive and from bottom if sin of f of x is what, नेगेटिव। ये हम लोग चेक करेंगे ना, ये हम जब आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा जब मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। अभी बस पॉइंट को लिख लो। मैं क्या बोला, जो कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हमेशा कहां से ड्रॉ करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, ऑलवेज, है ना, इस साइड से ड्रॉ करेंगे। फिर मैंने क्या बोला, जो सेकेंड स्टेप में आप साइन कैलकुलेट कर रहे हो, या तो साइन पॉजिटिव आएगा या तो साइन नेगेटिव आएगा, भाई इसके अलावा क्या साइन आएगा ना।
तो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आया है ना, अगर पॉजिटिव आया तो आप कर्व को यहां से स्टार्ट करोगे है ना, ऊपर की तरफ से स्टार्ट करोगे पॉजिटिव में। अगर नीचे आया तो कर्व को आप नीचे की तरफ से स्टार्ट करोगे। कब? जब साइन नेगेटिव आएगा। तो दिस इज द पॉइंट, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं आपको। ओके, सो दिस अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव। ये क्या बोला मैंने? अलोंग दिस राइट टू लेफ्ट, यही बोला था मैंने, राइट टू लेफ्ट, समझ लो, राइट टू लेफ्ट। ओके चलो, अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, जो लास्ट पॉइंट, अगर लास्ट पॉइंट समझ गए तो ये खत्म हो गया फिर, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ठीक है, इफ a critical point is even in number, है ना, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट, आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, अब क्रिटिकल पॉइंट क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है या फिर अनडिफाइंड पॉइंट भी हो सकता है। मैंने बोला दोनों को मिला के अगर क्रिटिकल पॉइंट कोई भी इवन इन नंबर है, लेट्स से मेरे को 2 एज ए जीरो मिल गया, मेरे को 2 एज ए क्या मिल गया? अनडिफाइंड पॉइंट भी मिल गया, दैट मींस इवन इन नंबर है ना 2 क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है तो इवन इन नंबर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 जीरो में ही मिलना है या फिर 2 अनडिफाइंड पॉइंट मिलना है, दैट मींस न्यूमरेटर में x - 2 होल स्क्वायर हो जाए या फिर डिनोमिनेटर में x - 2 होल स्क्वायर हो जाए। ऐसे केस में आपको 2 जीरो में ही मिल रहा है, 2 क्या मिल रहा है? आपको अनडिफाइंड पॉइंट ही मिल रहा है। बट मैं कह रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि हो सकता है आपको न्यूमरेटर में x - 2 मिल जाए, हो सकता है आपको डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ मिल जाए जिसका फैक्टर आपको 2 मिल जाए, समझ रहे हो? तो इन दैट केस जिसका मतलब आपको क्या मिल जाए? अनडिफाइंड पॉइंट 2 मिल जाए थ्रू द डिनोमिनेटर आल्सो। तो इन दैट केस आप काउंट करोगे क्या? 2 ही काउंट करोगे, है ना। तो इफ ए क्रिटिकल पॉइंट इज इवन इन नंबर, है ना, इफ ए क्रिटिकल पॉइंट इज इवन इन नंबर, एग्जांपल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल कराऊंगा ना मैं। इफ अ क्रिटिकल पॉइंट इज इवन इन नंबर then f of x on passing through it, f of x on passing through it does not change its sign, does not change its sign, है ना। and if odd in number, then f of x will change its sign, ठीक है, will change its signs. So these are the points that you need to know in order to cover what? वेवी कर्व मेथड और द मेथड ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक दो एग्जांपल लूंगा, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कभी भी वेवी कर्व मेथड पर कोई डाउट नहीं आएगा। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, सो लेट मी टेक अ क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं आपको क्या करना होगा। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर फॉर्म होगा, आप न्यूमरेटर से सारे के सारे क्या निकाल लो? जीरोस निकाल लो, जिसको आप क्या बोलोगे? जीरोस ऑफ द फंक्शन। अब डिनोमिनेटर से सारे के सारे जीरोस निकाल दो, जिसको आप क्या बोलते हो? अनडिफाइंड पॉइंट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। दोनों को मिला के आप क्या बोलते हो? क्रिटिकल पॉइंट्स। दोनों को साथ मिला के आप क्या बोलते हो? क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, अगर दोनों को साथ मिला के अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हो तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? आपको साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको क्या करना पड़ता है? कैलकुलेट करना पड़ता है। साइन ऑफ एक्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो? आप एक वैल्यू लेते हो जो राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा हो और उसको आप एफ ऑफ एक्स में पुट करते हो, फिर आप देखते हो कि साइन आपको क्या मिलता है, क्या पॉजिटिव मिलता है। आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं, आपको बस साइन चेक करना है, क्या पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो आप कर्व को कहां से स्टार्ट करोगे? टॉप से स्टार्ट करोगे, है ना। अगर नेगेटिव आता है तो बॉटम से स्टार्ट करोगे। एंड ऑलवेज यू ट्रेवल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट इवन इन नंबर है तो कर्व वहां पे जब पहुंचेगा तो वहां से वो साइन चेंज नहीं करेगा। देखेंगे इसका मतलब क्या होता है ना, जब करा दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर ऑड इन नंबर होता है तो साइन चेंज करेगा, ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन है, आई हैव वन क्वेश्चन बट हाँ ओके चलो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? देखो आपके पास f of x is equals to x minus 1 whole cube, x plus 2 whole square to raised to the power 4, ठीक है। x minus 3 raised to the power 5, x plus 6 divided by x square, x minus 7 होल क्यूब, ठीक है।
पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था, जितने जीरोस हैं और जितने अनडिफाइंड पॉइंट्स हैं, जीरोस क्या है जिसके लिए ये जीरो हो जाता है, अनडिफाइंड पॉइंट क्या है जिसके लिए ये जीरो हो जाता है ना। तो सबको हम लोग किस पे प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन पे। तो ये है हमारा नंबर लाइन। आपको निकालना क्या है, वैसे आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो। हाँ, लेस देन इक्वल टू जीरो भी निकाल सकते हो, बट आई विल गिव दैट एज अ होमवर्क। ठीक है, आई विल गिव दैट एज अ होमवर्क। अब अगर मैं बोल रहा हूँ क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ अ नंबर लाइन है ना, और स्टेप्स को एक बार फॉलो करो। एक बार इस वीडियो को देखने से पहले ना आप खुद से एक बार फॉलो करो वो सारे पॉइंट्स पढ़ के जो मैंने आपको लिखाए हैं, जो मैंने आपको लिखाया है एक बार वो फॉलो करो, आप खुद से फॉलो करो। ठीक है, मैंने बोला एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ओके, दिस इज माय नंबर लाइन। ओके, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास देखो जीरोस क्या क्या है, तो 1 बनेगा, फिर क्या बनेगा, देखो -2 बनेगा, -2 समवेयर ओवर हियर, फिर क्या बनेगा 3 बनेगा, 3 समवेयर ओवर हियर। अब जरूरी नहीं है कि एकदम मैच करा के लेंथ लो है ना, कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मैटर ही नहीं करता, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वी जस्ट इंटरेस्टेड इन द इंटरवल ना। हो सकता है मैं 3 यहाँ पे ड्रॉ कर देता तो भी इट मेक सेंस। इट डज नॉट मीन कि हमको एकदम एकदम बैलेंस करके स्केल लेके एकदम प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द इंटरवल। ठीक है, अब चाहे -2 का आप यहाँ पे ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग थोड़ा गैप दे के लेते हैं बिकॉज थोड़ा सा क्लियर दिखे, ताकि फिगर ताकि क्लियर हो। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, एक -6 है, -6 समवेयर ओवर हियर। फिर हमारे पास क्या है, देखो जीरो है, जीरो क्या है हमारा पोल है, सो जीरो को मैं कहां लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, दिस इज व्हाट माय जीरो, ये मेरा क्या है, जीरो है। ठीक है, और मेरे पास क्या है, देखो 7 समवेयर ओवर हियर, सो दिस इज माय व्हाट 7, दिस इज माय 7। क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं बोलूं कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, पहले तो आपने नंबर लाइन प्लॉट किया, फिर आपने पोल और जीरो को यहाँ पे प्लॉट कर लिया, जिसको आप क्या बोलते हो, स्टेशनरी पॉइंट्स। These all together are called what? Critical points. Sorry, these all together are known as what? Critical points. Clear हो गया? So all these are what? Critical points. अगर मैं आपको बोलूं अगर ये सारे के सारे critical points है ना, सारे के सारे अगर critical points है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, साइन चेक करना है f of x का। साइन कैसे चेक करोगे, 7 से आप कुछ भी बढ़ाना बढ़ लो, लेट्स से 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, इन दिस केस यू कैन टेक एनीथिंग। लेट्स से मैं 10 ले लेता हूं, है ना, ये पॉजिटिव आएगा अगर 10 पुट करोगे, ये भी पॉजिटिव, 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 है ना। तो f of x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब उसका वैल्यू कुछ भी आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब कर्व कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये कहां पे पहुंचा, 7 पे पहुंचा ना, 7 पे। 7 देखो कितने नंबर टाइम्स है, ऑड नंबर टाइम्स है ना, 7 7 7 ऑड नंबर टाइम्स है क्योंकि पावर 3 है। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो साइन क्या होगा, चेंज करेगा, ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव, तो ये नीचे जाएगा, साइन चेंज कर लिया, देखो पॉजिटिव से आ रहा था, साइन चेंज कर लिया नेगेटिव। ठीक है, अब 3 पे जाएगा, जब 3 पे जाएगा वो 3 पे पहुंच गया। अब 3 पे क्या है, देखो ऑड है, 3 पे अगर ऑड है तो यहाँ पे भी साइन चेंज करेगा, अगर यहाँ पे साइन करेगा फिर पहुंच गया वो किस पे, 1 पे। अब 1 पे सिचुएशन क्या है, देखो ऑड है, यहाँ पे भी साइन चेंज करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी साइन चेंज किया, फिर पहुंच गया 0 पे। ठीक है, अब 0 पे क्या है, देखो इवन पावर है, मतलब साइन चेंज नहीं करेगा, तो पहुंच गया वो -2 पे। -2 पे क्या है, देखो इवन पावर है ना, इवन पावर, तो फिर यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं करेगा एंड पहुंच गया -6 पे। अब -6 पे क्या है, देखो 1 मींस व्हाट, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो ये फिर ऊपर से चला गया। सो दिस इज व्हाट यू गेट, है ना, दिस इज व्हाट यू गेट, आपने ड्रॉ किया। अब अगर आपको डाउट है कि सर ये जो आपने बनाया है ना सर ये गलत है सर, है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, आप 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 1 से 3 के बीच में आपको ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। आप -2 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, आपको हमेशा ये नेगेटिव मिलेगा। आप -6 से -2 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो, आपको नेगेटिव मिलेगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ व्हाट, द वेवी कर्व मेथड। एक्चुअली ये जो वेवी कर्व मेथड होता है ये इस एक कंसेप्ट पे बेस्ड होता है कि जब आप f of x by g of x ऐसा कुछ करते हो तो वो हमेशा साइन चेंज करता है इन इट्स, कहां पे साइन चेंज करता है, हमेशा अपने जीरो या फिर अनडिफाइंड पॉइंट पे ही अपने साइन को चेंज करता है। ये कंसेप्ट होता है वेवी कर्व के पीछे, है ना, ये कंसेप्ट होता है वेवी कर्व के पीछे। ठीक है, दिस इज द रीजन, है ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, व्हाट वी कैन राइट, सी हम लोग लिख सकते हैं कि देखो देयरफॉर f of x क्या बोला मैंने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू, है ना, कहां कहां पे 0 हो जाएगा, देखो यहां पर 0 हो जाएगा, दैट मींस वेयर -∞, -∞ इज ऑलवेज इन ओपन इंटरवल, है ना,
अनडिफाइंड मतलब माइनस इन्फिनिटी क्या है हमको तो पता ही नहीं है ना वो क्या है, तो हमेशा उसको ओपन इंटरवल में रखा जाता है। एंड सिमिलरली प्लस इन्फिनिटी भी हमेशा ओपन इंटरवल में रखा जाता है, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से कहां तक है, देखो -6 है, ओके, माइनस इन्फिनिटी से -6, ठीक है। यूनियन कहां से कहां तक होगा, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, है ना। अब बात यह है कि क्या 1 और 3 इंक्लूडेड है, यस दे आर इंक्लूडेड, क्यों, क्योंकि आपको तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए ना, हमको पता है अगर हम 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो यस दे आर इंक्लूडेड, है ना। यूनियन 7 से इंफिनिटी, 7 आएगा ओपन इंटरवल में देन इंफिनिटी। अब आप बोलोगे कि सर 7 क्यों नहीं पुट किया आप, क्योंकि अगर आप 7 पुट करोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, एंड अनडिफाइंड पॉइंट्स कैन नेवर बी अ सॉल्यूशन, है ना। उस पॉइंट पे क्या है आपको पता ही नहीं, तो सॉल्यूशन कैसे निकाल दे रहे हो उसका, ठीक है। दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट वन f of x greater than 0 when greater than 0 मतलब क्या, x belongs to कोई भी 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना। ग्रेटर देन 0 मतलब कोई भी 0 को इंक्लूड मत करो, सिंपल सा बात है। तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस इंफिनिटी से -6 यूनियन 1 से 3 यूनियन 7 से इंफिनिटी, बस इसी को देख के लिख दो, बस कोई भी क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा, दैट इज माय पॉइंट, है ना। नेक्स्ट f of x लेस देन 0 when लेस देन 0 कब होगा, देखो जब -6 से -2 के बीच रहेगा, है ना, -6 से -2 के बीच रहेगा, या फिर -2 से 0 के बीच रहेगा, या फिर 0 से 1 के बीच रहेगा, या फिर 3 से 7 के बीच रहेगा, 7 के बीच रहेगा, क्लियर। दिस इज योर आंसर। कई बार क्या करते हैं लोग, ऐसे लिखते हैं -6 से लेके 1 तक एक ही साथ लिख देंगे, है ना, -6 से लेके 1 तक एक ही साथ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो और x बिलोंग्स टू -6 से लेके कहां तक लिख देंगे, 1 लिख देंगे, है ना। यूनियन 3 से लेके 7 माइनस, अब क्या क्या नहीं हो सकता, देखो -2 और 0 नहीं हो सकता, -2 और 0 नहीं हो सकता, है ना। तो इस लैंग्वेज में भी लिखते हैं, सो बोथ आर व्हाट, द सेम लैंग्वेज, ठीक है, बोथ आर व्हाट, द सेम लैंग्वेज, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, डन। तो दिस इज हाउ इट इज सॉल्व। तो आप ऐसे लिखो, बोथ आर करेक्ट, है ना। एक बार चेक कर लेना कहीं मतलब माइनर मिस्टेक ना हो जाए, एक बार कंसेप्ट पे ध्यान देना। क्या होता है, देखो इतना बड़ा बड़ा करते हुए मेनी टाइम्स अगर मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े, तो इन केस अगर मेरे से माइनर मिस्टेक हो गया ना, तो भी मैं ऑप्शन करेक्ट निकाल लूंगा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, बोर्ड पे कराते हुए इतना सारा लिखते हुए देयर कैन बी लिटिल मिस्टेक्स, तो आप उसको ध्यान में एक बार रख लेना। कंसेप्ट ये कहता है कि 0 कब होगा, अगर 0 है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ना, तो आप जीरोस को इंक्लूड करोगे, अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप 0 को इंक्लूड नहीं करोगे। बाकी बस आपको देखना है, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब ऊपर रहेगा ना, तो ये सारे जोन पॉजिटिव है जो कर्व को कवर करेंगे। आप बोलोगे सर ये जोन भी तो ऊपर था, बट इसको आप तो नहीं लिए, इसकी बात कर रहा हूँ ना, f of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की। सर ये भी तो सर ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, अरे नहीं, कर्व उसको कवर करना पड़ेगा ना, तो ये नीचे का पोर्शन लोगे आप, ये पोर्शन जिसको कर्व कवर करता है ना। इसके ऊपर क्या हो रहा है हमको क्या पता, जिसको कर्व कवर करता है। सिमिलरली अगर नीचे की बात करूंगा मैं, तो कौन सा लोगे, दिस वन, ये सारे नीचे के पॉइंट्स है। क्लियर हो गया। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एकदम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं मैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देखो क्वेश्चन f of x is equals to sin x minus 1 by 2 ln x minus 1 x minus 2 tan x minus root 3 divided by e raised to the power x minus e raised to the power 2 x minus 3 और cos x, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है f of x greater than equals to 0 and f of x less than 0, है ना। बाकी भी निकाल सकते हो आप, बाकी आप खुद से निकाल सकते हो, एक बार समझ गए तो, ठीक है। समझना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब अगर इसको सॉल्व करना है आपको, है ना, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, देखो, ठीक है। सॉल्यूशन क्लियर। जीरोस कहां पे मिलेंगे, देखो जीरोस कहां पे मिलेंगे, देखो sin x minus 1 by 2
है ना, और x का इंटरवल दे देता हूं यहाँ पे मैं, x बिलोंग्स टू गिवन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई तक, है ना, x 0 से लेकर 2 पाई तक बिलोंग करता है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं आपको कि जीरोस कहां कहां पे मिलेगा, देखो तो ये पाई बाय 6 होगा। Why? Because sin पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, पाई मतलब 180 होता है ना, तो पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। जिसको पता है बहुत बढ़िया बात है, जिसको पता नहीं है वो बस अभी लिखोगे, क्योंकि ये चैप्टर बस अभी खत्म होने वाला, ज्यादा नहीं, और 3-4 क्लास बचा हुआ है ना, 3-4 क्लास नहीं, थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा, ये 7-8 क्लास मैक्सिमम, ठीक है। उतना कराने के बाद में मैं कहां पे मूव कर जाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री पे मूव कर जाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। चलो अब इसमें हमको क्या करना है, देखो ध्यान से देखते रहना है बस, ठीक है। जीरोस क्या क्या हो सकता है, पाई बाय 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है, साइन 150 डिग्री का वैल्यू, साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है आपको पता है, साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/2, है ना। अब ये भी ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट है, तो आप बस नोट कर लो अभी, ठीक है, पाई बाय 6। अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री जिंदगी में सीखोगे ही नहीं, तो सर ये इनको याद करना पड़ेगा कि अरे भाई ये सब बहुत झंडू चीज है, एकदम झंडू चीज है, मतलब जिस दिन आप ट्रिग्नोमेट्री सीख जाओगे उस दिन बोलोगे सर ये तो क्लास 10 का बच्चा भी जानता होगा, ऐसा बात है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, देखो अगर मैं बोलूं कि ln x - 1, मतलब ये कब होगा, जब x e होगा, जब x e होगा, है ना, क्लियर हो जाएगा। चलो x e, ठीक है, चलो x e मैंने लिख लिया, ओके। और क्या होगा, x का वैल्यू 2 हो सकता है, ठीक है, चलो 2 भी लिख लिया, ध्यान देते रहो, ध्यान देते रहो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मैं ऐसे हाईलाइट करता हूं, 2 को हाईलाइट कर दिया मैं, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, देखो 10x - √3, मतलब क्या क्या हो सकता है आपका, 60 डिग्री हो सकता है, एंड 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, है ना, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, एंड पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब 4 पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 आएगा, है ना, 10 ऑफ 60 डिग्री इज √3 एंड 4 पाई बाय 3, 10 ऑफ आपका 240 डिग्री भी √3 आता है, ठीक है। तो ये सब मेरे को जीरोस मिल गए। अगर मैं अनडिफाइंड पॉइंट्स की बात करूं, अनडिफाइंड पॉइंट्स अनडिफाइंड पॉइंट्स, है ना, तो अनडिफाइंड पॉइंट्स क्या क्या होगा, देखो 2, और क्या क्या होगा, देखो 3, और क्या क्या होगा, देखो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, है ना, पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है, cos 3 पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है। These are what the undefined points. These are the undefined points. देखो अब एक बात देखो, यहाँ पे ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। आपको जो 2 है, 2 जब यहाँ पे पुट किए तो आपको 0 मिल रहा था, 2 जब लेकिन पुट किए तो आपको अनडिफाइंड ही मिल गया, तो दैट इज बेसिकली एक 0/0 काइंड ऑफ थिंग आ जाएगा आपका, है ना। मतलब अगर x - 2 और e⁻x - e⁻2, अगर 2 और 2 बिठा दे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, आई एम नॉट यूजिंग द टर्म इंडिटरमिनेंट, बट आपको आगे जाके मिलेगा, दैट विल कॉज यू प्रॉब्लम, मतलब है ना, 0/0 जब रहेगा, 0/0 का वैल्यू इज अनडिफाइंड, है ना, मतलब हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिट कंसेप्ट, बट दैट इज नोन एज बेसिकली व्हाट, एन इनडिटरमिनेट, ठीक है। तो वो आपको प्रॉब्लम कॉज करेगा, इसीलिए आप 2 पुट नहीं कर सकते, इसीलिए हम 2 को किस में काउंट नहीं करेंगे, 0 में काउंट नहीं करेंगे। वी विल काउंट हियर एज इट इज एट व्हाट, वी विल काउंट 2 एज व्हाट, एन अनडिफाइंड पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैंने काट दिया यहाँ पे, एंड ये क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड पॉइंट में काउंट होगा, क्लियर। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बोलूं जो 2 क्रिटिकल, जो 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 3 वो 2 बार है, देखो 2 बार, दैट मीन्स यहाँ पे कर्व साइन चेंज नहीं करेगा, ओके। जो ई है ना, ई ln e, उसमें भी देखो 2 है ना, स्क्वायर है, तो ई जो है उसमें भी कर्व चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट भी 2 बार आएगा ना। अरे देखो ना, ln x - 1 होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln x - 1 ln x - 1, तो ई एक बार आएगा, फिर से ई एक बार आएगा, तो 2 बार आ गया ना वो। अगर 2 बार आ गया तो मैं उसको क्या बोलूंगा, वहां पे f of x अपना साइन चेंज नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 भी 2 बार काउंट हुआ है, देखो 2 कहां पर आया है, एक बार यहां पर आया है और एक बार यहाँ पे, भले यहाँ पे एक्सेप्टेबल ना हो, यहाँ पे भले ही एक्सेप्टेबल ना हो वो, बट 2 यहाँ पर भी आया है, एंड देन 2 यहाँ पर भी आया है, ठीक है। अगर 2 यहाँ पर आया है और 2 यहाँ पर आया है, तो उसको भी आप क्या बोलोगे, इवन नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है, 2 बार आया है क्योंकि, तो ये 2 में भी क्या हो जाएगा, आपका जो कर्व है वो साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मेरे को ड्रॉ करना पड़े, तो हाउ विल ड्रॉ इट एज लाइक दिस, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको कि कैसे स्टार्ट करोगे, दिस इज माई जीरो,
ठीक है। 0 के बाद क्या आ जाएगा आपका π/6 आएगा। π/6 के बाद में आपका क्या आ जाएगा, देखो π/6 से π/3 आएगा। थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाता हूँ ना तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगा, ठीक है। दिस इज माई π/6, दिस इज माई π/3 एंड दिस इज माई π/2 हो जाएगा, ठीक है, π/2। तो क्या क्या बच गया अभी देखो एक बार, अगर मैं बोलूँ कि क्या क्या बच गया मेरा, ठीक है, यूज करता हूँ। π/6 हो गया मेरा, और क्या बच गया मेरा, π/3 हो गया मेरा, π/2 हो गया मेरा, है ना। ओके, तब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, देखो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो 2 आ जाएगा क्या, 2 आई थिंक 2 विल बी देयर राइट, हाँ 2 आ जाएगा फिर, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। फिर मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन मैंने राइट किया यहाँ पे 2, ठीक है। अब 2 के बाद मेरा क्या आने का चांस है, देखो 2 के बाद 2 के बाद मेरा कौन सा कैंडिडेट है, 2 के बाद मेरा कौन सा कैंडिडेट, 2 के बाद मेरा कैंडिडेट है आपका 5π/6 कितना होगा, पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग, 5 into 3 15 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। तो 2 के बाद आई थिंक आपका 2.6 समथिंग आ जाएगा, बट ई का वैल्यू कितना होता है 2.718, सो ई विल बी हेयर, है ना, ई यहाँ पे आ जाएगा, ई विल बी हेयर। उसके बाद क्या आएगा आपका 5π/6, है ना, 5π/6, ठीक है। तो 5π/6 आएगा। फिर आपका ई भी आ गया। नेक्स्ट क्या है आपका 3π/2 और 4π/3, तो 4π/3 कितना हो जाएगा, 4 into 3 12 डिवाइड बाय 3 पॉइंट समथिंग, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 एंड 4 पॉइंट समथिंग, तो 4π/3 आएगा। इसके बाद 4π/3 4π/3 आएगा, है ना, 4π/3 आएगा। और उसके बाद क्या आएगा आपका 4π/3 के बाद में क्या आएगा आपका, 4π/3 के बाद में आपका आएगा दिस वन 3π/2 एंड देन यू हैव सम 2π, है ना। देख लो सारे के सारे है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और आपके पास 0 और 2π, तो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तो छूटा हुआ दिख रहा है भाई यहाँ पे, कौन सा छूट गया, देखो क्या छूटा है, सब कुछ तो कवर होते हुए दिख ही रहा है मेरे को, है ना। 3π/2, ओके, 4π/3 भी कवर हो गया। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कौन सा छूट रहा है यहाँ पे, छूट तो कोई भी नहीं रहा, अच्छा 3 छूट गया ना, 3 3 3, यस 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 यस, 3 कितना हो जाएगा, दिस इज 2.7 समथिंग, और ये आपका 5π/6 मतलब 5 3 into 15, ओके दिस इज आई थिंक रॉन्ग ना, 5π/6 मतलब कितना होगा, पाई मतलब 3.14, 5 3 15, 15/6, 15/6 मतलब कितना हो जाएगा आपका 2.3 समथिंग इधर हो जाएगा, तो 2.6 आ जाएगा, तो गलत हो गया ना, ये तो इधर आएगा ना, है ना, ये तो इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा आपका, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 2, दिस विल बी 5π/6, this will be E and this will be 3, ये 4π/3 हो, मतलब कितना हो जाएगा आपका 4 into 12 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग, हाँ ठीक है। अब दिस इज परफेक्ट ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब करेक्ट है, अब करेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो मेरा कौन सा अनडिफाइंड पॉइंट है, 2 मेरा अनडिफाइंड पॉइंट है, 3 मेरा अनडिफाइंड पॉइंट है, π/2 देखो 2 मेरा अनडिफाइंड पॉइंट है, 3 मेरा अनडिफाइंड पॉइंट है, और क्या पॉइंट है मेरा π/2 मेरा अनडिफाइंड पॉइंट है, और क्या मेरा पॉइंट है 3π/2, दीज आर ऑल माय व्हाट अनडिफाइंड पॉइंट्स, ये सारे वैल्यू f(x) नहीं लेगा, ठीक है। अब अगर मैं स्टार्ट करूं कर्व को, तो कहां से ड्रॉ करूंगा, है ना, 2π से मैं थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू ले लेता हूं, देखो मेरे को कहां से कहां तक चेक करना है, 0 से लेके 2π तक चेक करना है ना, 0 से लेके 2π तक चेक करना है। पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है 3π/2, मतलब ये मेरा लास्ट क्रिटिकल पॉइंट है ना, लास्ट क्रिटिकल पॉइंट, राइट मोस्ट, दिस इज माय राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, 2π इज नॉट माय क्रिटिकल पॉइंट ना, 2π थोड़ी क्रिटिकल पॉइंट है, 2π ना ही मेरा 0 हो रहा है, 2π ना ही मेरा अनडिफाइंड पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे हुआ, क्रिटिकल पॉइंट में तो 3π/2 है ना, तो आप 3π/2 से कुछ भी वैल्यू ले लो, थोड़ा सा भी ज्यादा ले लो, दैट मीन्स 3π/2, इसको ध्यान से समझना, ये इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ना, ठीक है। ये आपका 0 हो जाता है,
ये आपका π/2 हो जाता है, ये आपका 3π/2 हो जाता है, एंड ये आपका 2 ये होता है, सॉरी दिस इज पाई ना, दिस इज पाई, ये दिस इज 3π/2 एंड फिर आप घूम के आ जाते हो, आप बोलते हो इसी को 2π। इसी को आप क्या बोल देते हो 2π, समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको 3π/2 से थोड़ा सा ज्यादा लेना है, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा ज्यादा लोगे, अगर 3π/2 से थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो देखो साइन 3π/2 से आप जब थोड़ा सा ज्यादा लोगे ना तो साइन 3π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, साइन 3π/2 का वैल्यू -1 हो जाएगा। जैसे आप उससे थोड़ा सा 3π/2 से आप आगे जाओगे हल्का सा, तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका, नेगेटिव समथिंग ही आएगा, है ना, माइनस समथिंग ही आएगा वो, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव समथिंग माइनस नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, है ना, ये क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो 3π/2 से थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो 3π/2 मतलब कितना हो जाएगा 3π/2 ना, तो 1.5 इंटू 4.5 है ना, तो ln 4.5 - 1 दिस विल बी पॉजिटिव। और वैसे भी स्क्वायर है तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव बना देगा ना, तो क्लियर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे करो 3π/2 - 2 ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे अगर आप करोगे 3π/2 से थोड़ा सा कुछ ज्यादा करोगे तो tan जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। tan ऑफ एनी एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, है ना, तो ये भी मेरा नेगेटिव आ जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं देखो इसका 3π/2 तो 3π/2 इज 4.5 समथिंग और वो 2 से बड़ा है तो ये भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है। इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव ना, cos ऑफ सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव। तो मेरा ओवरऑल साइन क्या आया देखो, पॉजिटिव 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 मिलके पॉजिटिव हो गया। एक नेगेटिव है दूसरा नेगेटिव है, प्रोडक्ट है ना सारे के सारे, तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। तो मेरा ओवरऑल साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसलिए मैं कर्व को कहां से स्टार्ट करूंगा, मैं कर्व को स्टार्ट करूंगा ऊपर से, मैं कर्व को स्टार्ट करूंगा ऊपर से, ओके। अब देखो 3π/2 पे पहुंचा मैं, अब 3π/2 पे क्या सीन बन रहा है, देखो 3π/2 पे है ना, 3π/2 पे क्या सीन बना है। 3π/2 कहां से आया था मेरे को, 3π/2 आया था मेरे को इससे ना, cos से आया था, है ना, cos से आया था, ठीक है। तो ये तो एक ही बार एग्जिस्ट कर रहा है ना, एक ही बार, दो बार रिपीट तो नहीं हो रहा ना 3π/2। क्या ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स है क्या, इवन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स कौन से, बस 2 3 और e, बस 2 3 और e, है ना। तो ये कर्व ऐसे आएगा, देन ऐसे जाएगा, देन ऐसे आएगा, और ये तो दो बार हुआ है तो यहाँ पे कर्व साइन चेंज नहीं करेगा। देन ऐसे आएगा e पे, देन कैसे आएगा आपका 5π/6 पे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, है ना, क्योंकि 3 पे e पे और कहाँ पे 3 पे, देखो ना ग्रीन कलर से मार्क किया ना मैंने, ग्रीन कलर से 3 पे 2 पे और e पे ना, तो 3 पे साइन चेंज नहीं किया, e पे साइन चेंज नहीं किया और 2 पे साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। बाकी ये ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कर्व दैट यू आर गेटिंग, दिस इज द कर्व यू आर गेटिंग, ओके। सो दिस इज द कर्व यू आर गेटिंग। अब आपको क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है इसमें, अब आपको इसमें निकालना है f of x greater than equals to 0 when x belongs to, कहां से कहां तक होगा, है ना, x belongs to कहां से कहां तक होगा, greater than equals to 0, जिसमें आपका ये सारे पॉइंट्स नहीं होंगे, π/2 2 3 ये सारे पॉइंट्स तो होंगे नहीं, ठीक है। तो एक बार मैं सब कुछ वेरीफाई कर लेता हूं इफ एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि एक्चुअल में क्या है देखो, दिस क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं देगा कोई, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देगा दैट विल बी छोटा, इतना कैलकुलेशन नहीं कराएगा। बट ये क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि आपका इस क्वेश्चन के थ्रू सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, दैट इज माय पॉइंट। क्योंकि कंसेप्ट को समझना इज इंपॉर्टेंट, है ना, कि आप कैसे पहले जीरो निकालते हो, स्टेप को सीखना था, आपने पहले जीरो को निकाला, आपने फिर अनडिफाइंड पॉइंट्स को निकाला, सारे के सारे पॉइंट्स को आप क्या कर दिए, इसमें प्लॉट कर दिए, ठीक है। जो अनडिफाइंड पॉइंट्स है उसको आपने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, ठीक है। फिर आपने चेक किया कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स डबल रिपीट हो रहे हैं ना, अब भले एक जीरो पे आ जाए और एक अनडिफाइंड पॉइंट पे आ जाए, बट अगर दो बार आ रहा है अगर वो, तो आप उसको इवन नंबर काउंट करोगे, ठीक है। तो हो सकता है 2 यहाँ पे आता, 2 यहाँ पे भी आ जाता, तो भी वो क्या होता, वहां पे साइन चेंज नहीं करता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा आपको, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, देखो आपको यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आपने उस पॉइंट्स को मार्क कर लिया जहां पे कर्व साइन चेंज नहीं करेगा। देखो ई पे, 3 पे और 2 पे, देखो 2 पे साइन चेंज नहीं किया, ई पे आपका साइन चेंज नहीं किया और 3 पे आपका साइन चेंज नहीं किया, है ना। तो इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया कर्व को, बाकी आपको ये सारे निकालने हैं, ओके।
सो दिस इज ऑल ओके नाउ. हाँ, so it is absolutely fine. You have drawn perfectly fine एकदम ना, like this, then this. हाँ, तो this is absolutely fine. मैंने इसलिए वेरीफाई कर लिया क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो अब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो कई बार एक स्लाइट मिस्टेक आउट ऑफ माइंड के लिए कहीं अगर कुछ गलत लिख दिया, मैं लेट्स से ई के जगह पे 3 लिख दिया, तो ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में अगर मैं 2 के जगह पे 3 लिख दूंगा तो कोई बच्चा होता है वो बोले सर ये आप 2 के जगह पे 3 लिख दियो. दैट मींस बेसिक एरर जिसको बोलते हैं ना, ह्यूमन एरर जिसको बोलते हैं. लेकिन अगर ऑनलाइन में ह्यूमन एरर हुआ आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप क्या करोगे, उसी को कंसेप्ट मान लोगे, है ना, तो वो उसमें दिस इज द वन डीमेरिट, दिस इज वन डीमेरिट ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन, है ना. तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, खास करके जब रिकॉर्डिंग देख रहे हो आप. अगर लाइव क्लास होगा तो उसमें बच्चा बोल देगा कि सर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना. लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन और रिकॉर्डिंग में तो कोई बोलने वाला भी नहीं है, यहाँ पे बस मैं हूँ और एक कैमरा है, इसके अलावा इस रूम में कोई भी नहीं है, तो कई बार ऐसा हो जाता है. ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट. ठीक है, अब आपको आंसर लिखना है. मैं फिर से रीवेरीफाई कर लेता हूँ ताकि कुछ भी डाउट ना आए. All these points are okay, then 3 pi by 2, then this is 3, then this is 2, this is pi by 2. Yeah, this is absolutely fine ना, एकदम परफेक्टली ड्रॉ हुआ है. ठीक है, अगर मेरे को आप सॉल्यूशन चाहिए तो आप कैसे लिखोगे, देखो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो आप कहां से कहां तक लिखोगे, 0 से लेके पाई बाय 6 यूनियन कहां से लेके कहां तक, पाई बाय 3 से लेकर पाई बाय 2, फिर आप कहां से कहां तक बोलोगे, यूनियन 5 पाई बाय 6 से लेकर कहां तक, 5 पाई बाय 6 से लेकर 3 तक बोलोगे, या फिर आप सीधा बोल सकते हो, आई थिंक 5 पाई से लेकर आप 3 बोल सकते हो ना, 3 तक, क्योंकि ई भी इंक्लूडेड है तो 3 तक आप बोल सकते हो, 5 पाई से लेकर 3 तक. ओके डन. ठीक है, फिर आप क्या बोल सकते हो, 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक, बस खत्म. सो दिस इज योर आंसर. मतलब आपको ये देखना है कि कर्व कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है ना, कर्व कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो रहा है. ठीक है, अगर मैं इसी को बोल देता कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, है ना, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 0 से लेके पाई बाय 6 ओपन इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 6 पे तो 0 हो जा रहा है ना, हमको 0 चाहिए ही नहीं, तो ये कर दिया मैंने यूनियन. फिर कहां से कहां तक, पाई बाय 3 से लेकर पाई बाय 2 यूनियन, क्या बोलोगे, 5 पाई बाय 6 से लेकर 3 तक, 5 पाई बाय 6 से लेकर 3 तक, है ना. फिर कहां से कहां तक बोलोगे, यूनियन 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक, माइनस ई. क्यों, क्योंकि ई पे तो 0 हो जा रहा है ना, ई पे तो 0 हो जा रहा है, इसलिए आप क्या कर दोगे, माइनस ई कर दोगे. ठीक है, डन. तो इस तरीके से आप लिख सकते हो. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट दैट, क्या और दिया था मैंने, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, है ना, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 कब होगा, व्हेन लेस देन 0 इस जोन में होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3. फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका कहां से कहां तक, पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 6, पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 6, है ना. फिर कहां से कहां तक हो जाएगा, यूनियन 4 पाई बाय 3 से लेकर 3 पाई बाय 2, है ना, माइनस एक एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा आपको 2 को, है ना, 2 यू कैन नॉट इंक्लूड. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, है ना. तो इस तरीके से आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हो. बस द कंसेप्ट इज देख लेना, हो सकता है मतलब आई हैव ट्राइड कि कुछ भी यहाँ पे एरर ना हुआ हो, बट ये आपको जानना है कि ग्रेटर देन मतलब ये जो लाइन है उसको ऊपर रहेगा, है ना, जो कंसेप्ट समझ लो, जो लाइन है उसके ऊपर रहेगा तो ग्रेटर देन, जो लाइन है उसके नीचे रहेगा तो लेस देन. लेकिन कर्व के अंदर वाला जोन ना, अंदर वाला जोन, ये बाहर वाला जोन नहीं, ये अंदर वाला जोन की बात कर रहा हूं. ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो 0 को इंक्लूड करना, क्योंकि अनडिफाइंड पॉइंट तो कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, चाहे आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू निकालो, लेस देन इक्वल्स टू निकालो, लेस देन निकालो, कुछ भी निकालो, अनडिफाइंड पॉइंट्स नेवर इंक्लूडेड. अनडिफाइंड पॉइंट हमेशा आपका ओपन इंटरवल में रहेगा. ठीक है, अगर लाइन के ऊपर गए तो पॉजिटिव, लाइन के नीचे गए नेगेटिव. अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब इक्वालिटी भी अगर है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू, तो आप क्या करोगे, जो जीरोस आए थे ना, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, ये सारे 0 है, उनको भी आप इंक्लूड करोगे. अगर सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन है तो आप इंक्लूड नहीं करोगे. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में अगर आएगा तो इससे बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा, है ना, इससे बहुत ज्यादा छोटा क्वेश्चन आएगा. बट दिस कंसेप्ट यू हैव टू अप्लाई, समझ रहे हो. तो ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट था कि आप वेवी कर्व कैसे यूज करते हो, है ना. तो इसीलिए मैंने बोला था, जब मैंने वेवी कर्व का डेफिनेशन लिखाया तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स बाय एच ऑफ एक्स, उसको मैंने एक पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा ना, फैक्टराइज करके.
बट ऐसा नेसेसरी नहीं होता है, क्योंकि हमारा देखो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है ये हमको जीरो देता है, ये हमको पोल देता है, जो ये फंक्शन होता है ना एज ए होल, वो या तो जीरो या तो पोल पे ही अपना साइन को बदलता है। बस यही आपका कोर कंसेप्ट है, यही कोर कंसेप्ट है ना। अगर इवन नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट आया साइन नहीं बदलेगा, अगर ऑड नंबर पे आया क्रिटिकल पॉइंट, है ना, ऑड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, ऑड नंबर पे नहीं, ऑड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आता है तो इन दैट केस उस क्रिटिकल पॉइंट पे साइन क्या हो जाएगा, वो बदलेगा। तो यही कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट पे बेस हम लोग वेवी कर्व अप्लाई करते हैं, है ना। और इसी को मेथड ऑफ इंटरवल्स क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज इसने पूरे इंटरवल को डिफरेंट डिफरेंट सब इंटरवल से बांट दिया ना, जो नंबर लाइन था उसको क्या किया उसने, इंटरवल्स में बांट दिया डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हो आप, मेथड ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो एकदम मस्त तरीके से आप लोग चेक कर लेना, कंसेप्ट को समझ लो ना। देखो जब मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है ना, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे को आंसर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि मैं थोड़ी एग्जाम देने जाऊंगा, एग्जाम देने आप जाओगे, ठीक है। तो मैं कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और मेरे को अगर सॉल्व करना है, इवन दो अगर मैं यहाँ पे कुछ बेसिक मिस्टेक करता हूँ तो भी मैं आंसर पता कर लूंगा, मतलब आंसर में करेक्टली लगाऊंगा, क्योंकि जब मेरा आंसर निकल जाएगा तो एक बार फटाक से मैं रैंडमली चेक करूंगा, मतलब कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट, है ना, तो उससे पता चल जाता है, मतलब ठीक है, डन। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, अदरवाइज इतना बड़ा बड़ा में कई बार एरर हो जाता है ना, ह्यूमन एरर हो जाता है। ओके चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू कंसेप्ट्स। ओके चलो, गुड बाय।